Hello students, we were doing second chapter is matter around us pure. Today we will do how can we obtain different gases from air. मतलब आप सबको पता है कि एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो हमें अगर डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन करनी है, सेपरेट करनी है, अलग करनी है एयर में से, तो हाउ वी विल डू. एयर सबको पता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है. इसको हम सेपरेट गैसेस जो हैं इसमें से हम सेपरेट करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एयर जो है सबको पता है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. अगर हम सपोज़ करो इसमें से ऑक्सीजन गैस सेपरेट करनी है या और भी कोई गैस अगर हमें इसे सेपरेट करनी है, तो सबसे पहले हम इसे प्रेशराइज करेंगे. प्रेशर एयर को हम सबसे पहले प्रेशराइज करेंगे. तो क्या करेंगे, उसको हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे. अब देखो एयर जो है वो गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अब हम उसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम कूल कर रहे हैं. तो अगर हम कूल कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. तो एयर जो थी, अब ये जब हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया और प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर. फिर हम उस लिक्विड एयर को क्या करेंगे, हम उसे स्लोली वार्म करेंगे, गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में. जब हम उसे वार्म करेंगे तो अब देखो, अब हर गैस का अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है. तो जैसे जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन होता जाएगा वैसे हमें गैसेस जो हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे वी कैन सेपरेट इट. ओके, तो जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया तो हमें पता है नाउ वी ऑब्टेन दिस गैस. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल. अगर हमें कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करना है, उसका कोई इम्प्योर सैम्पल है जो कि प्योर नहीं है, उसमें से हमें प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. इसके लिए जो मेथड होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी दिया था क्रिस्टलाइजेशन का. इसमें क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास इम्प्योर सैम्पल है वो हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में, एक बाउल में वो हम ले लेंगे. फिर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी कम से कम पानी में वो डिज़ोल्व हो जाए. उसके बाद वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे. जब हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे इसमें से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल इवापोरेट इट. उसमें से वाटर जो है उसको हम इवापोरेट कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. जब हम वाटर जो है वो इवापोरेट कर देंगे, मतलब जब पानी भाप बन के उड़ गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बचा. अब हम उस सॉल्यूशन को एक फ़िल्टर पेपर से कवर कर देंगे एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर, एक दिन के लिए. ठीक है, फॉर अ डे उसे कवर करके फ़िल्टर पेपर से रख देंगे, उसको टच नहीं करेंगे. नेक्स्ट डे यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट डे आप देखोगे कॉपर सल्फेट के बहुत ही प्यारे से ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं हम इसे, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है इट इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स, और ये इवापोरेशन से एक बेटर टेक्निक है. ओके, इसी वे से हम इसके यूजेस भी हैं, और इसमें से क्या, इससे क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफिकेशन हो जाती है सॉल्ट की, दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. जो हमें सी वाटर से सॉल्ट मिलता है उसकी भी हम प्योरीफिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट यूज़ क्या है इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स. एलम के क्रिस्टल्स भी हम इसमें से सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर जो अब हमारे घरों में जो पानी आता है, ठीक है, ये कैसे क्लीन होता है, इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब इसमें से कैसे इम्प्योरिटीज सेपरेट करते हैं. देखो ये फिगर भी दे रखा है, जैसे वाटर अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, रिजर्वॉयर में से, किसी रिवर में से, वहाँ से आ रहा है. उसके बाद देखो ये फिगर में देखो 3 टैंक्स हैं, देयर आर 3 टैंक्स, सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक एंड फिल्ट्रेशन टैंक. सबसे पहले देखो सेडिमेंटेशन टैंक में
क्या होता है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी दे रखा था सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना था। पहले मैं सेडिमेंटेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार देखो क्या होता है, एट टाइम्स जो वाटर आ रहा है पॉन्ड से, लेक से, ठीक है, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हैं जो डर्टी वाटर में प्रेजेंट हैं, वो क्विकली बॉटम में सेटल नहीं होते। मतलब कई बार कई बार तो होता है जो गंद होता है, मिट्टी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। कई बार वो जल्दी से नीचे नहीं बैठते। तो हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को बॉटम में सेटल करने के लिए, बॉटम में मतलब नीचे सेटल करने के लिए जल्दी, ताकि वो हो जाए, हम उसमें ना एलम मिक्स कर देते हैं। जब हम उसमें एलम मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, उन पार्टिकल्स का वेट जो है वो हैवी हो जाता है। जब उसके साथ एलम मिक्स हो गया, जब वो हैवी हो गए तो वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड वाटर इज़ डीकैंटेड सून, और वाटर को हम दूसरे जो क्लीन वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है, तो हम उसको दूसरे बीकर में, दूसरी किसी जार पे कलेक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। ओके, तो अब देखो रिजर्वॉयर से आया, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने उसको सेडिमेंटेशन टैंक में लिया। उसमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड्स थे उसको हमने नीचे सेटल कर लिया, ऊपर क्लीन वाटर आ गया। अभी भी इतना क्लीन नहीं है, लेकिन वो कि हम उसको पी सके, कि वी कैन ड्रिंक दैट वाटर, इट इज़ नॉट सो क्लीन। आफ्टर दैट वाटर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक इट गोज़ टू द लोडिंग टैंक। किस में जाता है वो, लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक में क्या होगा, और भी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो रह गई थी वो भी नीचे बैठ जाती हैं। आफ्टर दैट इट गोज़ इन टू द फिल्ट्रेशन टैंक। अब देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो बहुत थोड़े कोर्स ग्रेवल हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोटे पत्थर होते हैं वो सबसे नीचे बैठते हैं। उसके बाद ग्रेवल, ठीक है, तो जो थोड़े उससे बारीक होते हैं। उसके बाद एकदम फाइन सैंड, बिल्कुल फाइन मिट्टी जैसे होती है, और उसके ऊपर आता है वाटर। फिर हम उस वाटर को सेपरेट कर लेंगे, अलग जगह कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये वाटर अभी भी हमारे घरों में नहीं आता, ये ये जो वाटर है। अब उससे पहले क्या होता है, हमारे घर में आने से पहले क्या होता है, इस वाटर की क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीन गैस दी जाती है, ठीक है। क्यों, ताकि जो बैक्टीरिया है इसमें वो मर जाएं। तो क्लोरीनेशन क्यों होती है, टू किल बैक्टीरिया। आफ्टर क्लोरीनेशन इट कम्स टू आवर होम, वो हमारे घरों में आता है, ठीक है। तो टैप में या जो हमारे घरों में आता है वाटर, कैसे आता है, टैप से ही आता है, तो वो क्लोरीनेशन के बाद आता है। तो ये पूरा वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम है। 3 टैंक्स हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक और फिल्ट्रेशन टैंक। इन तीनों टैंक्स के बाद वाटर की क्लोरीनेशन होती है बैक्टीरिया किल करने के लिए। आफ्टर दैट जो वाटर है इट कम्स टू आवर होम। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये बहुत सिंपल हैं। देखो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, विच कैन बी रिवर्स्ड, जो हम इंटर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो वाटर है, वाटर को आप लिक्विड स्टेट में था, इसको आइस बना सकते हो, आइस को दोबारा से वाटर बना सकते हो, उसको फ्रीज़र से बाहर रख दो, ठीक है, तो आइस मेल्ट हो जाएगी तो वाटर बन जाएगा। तो इट कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स हो सकता है। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, केमिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर जला दिया, ऐश बन गया, क्या वो दोबारा ऐश जो है दोबारा से पेपर बन सकती है, नहीं बन सकती। तो जो बर्निंग ऑफ पेपर है ये कौन सा चेंज है, इट इज़ अ केमिकल चेंज। या कुकिंग ऑफ फूड है, ठीक है, हमने खाना एक बार कुक कर लिया, ठीक है, आलू की हमने सब्जी बना ली सपोज करो, उसके बाद क्या वो दोबारा से रॉ आलू में कन्वर्ट हो सकता है, कच्चा आलू दोबारा से बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं अब, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मतलब जो एकदम प्योर हैं, जिसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं है, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है जिसमें, जो एकदम प्योर है। अब प्योर कौन से होते हैं, एक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को अब मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं।
मेटल्स कौन से होते हैं? जिनके जो शाइन करते हैं, दे हैव अ लस्टर। और क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की? जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की शीट बनती है ना, फॉयल होता है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल घरों में देखा होगा आपने, रोटी पैक करते हैं। तो एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। वो कैसा मेटल है? मेलिएबल, मतलब विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दे आर सोनोरस। जब हम उनको हिट करते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, तो दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली सॉलिड, लेकिन एक मरकरी जो है, इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आंसर इज मरकरी। अब है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ वो मेटल्स के ऑपोजिट होती हैं। जैसे मेटल्स में लस्टर होता है, शाइन होती है, चमक होती है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉट मेलिएबल। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स से मैच करती हैं। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं? ये मेटेलॉइड्स हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, कंपाउंड्स जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। हम उनको, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, हम उनको ब्रेक कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस। जैसे वाटर है, H2O, क्या फॉर्मूला है वाटर का? H2O। तो मतलब ये किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, मतलब H2O ही होता है वाटर, H3O या H4O नहीं हो सकता, तो इट हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। या मिथेन, मिथेन गैस है, इसका फॉर्मूला है CH4, कार्बन एटम 1 होता है और हाइड्रोजन 4 होते हैं, तो ये इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। CH5 या CH2, इट इज़ नॉट अ मिथेन गैस, ठीक है। तो दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है, तो वो होते हैं